HCF महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो होता है, जैसे पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का HCF। HCF ऐसा गुणनखंड होता है जिससे 12 और 18 पूर्ण रूपेण कट जाए, मतलब बड़े से बड़ा गुणनखंड जिससे 12 और 18 पूर्ण रूपेण कट जाए उसे HCF कहते हैं। मतलब जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से कटें जिससे वो पूर्ण रूपेण विभक्त हो जाए, उसे HCF कहते हैं। जैसे देखते हैं 12 और 18 का HCF। इसमें जो है 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। 12 जो है 2 से कटेगा 6 बार में, 6 2 से कटेगा 3 बार में, 3 3 से कटेगा 1 बार में। 18 2 से कटेगा 9 बार में, 9 जो है 3 से कटेगा 3 बार में, 3 जो है 3 से कटेगा 1 बार में। अब जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको लिखा जाएगा। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। अब इसके बाद 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखे जाएंगे इसके नीचे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें किया ये जाएगा, जो संख्या दोनों जगह उपस्थित होगी उसको एक बार लिखा जाएगा। जैसे ऊपर 2 है नीचे 2 है तो एक बार लिख लिया जाएगा, गुणा का निशान बना लिया जाएगा। अब देखते हैं 3 ऊपर है और 3 नीचे भी है, और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों जगह पे उपस्थित हो। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा, 2 और 3 का गुणा किया जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 12 और 18 का HCF हो जाएगा 6। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 और 25 का HCF। 15 और 25 का HCF। सबसे पहले 15 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। 15 जो है 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में। 5 जो है अब 5 से ही कटेगा 1 बार में। 25 जो है 5 से कटेगा 5 बार में। 5 जो है 5 से ही कटेगा 1 बार में। अब जो ये अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 15 के जैसे, उनको लिखा जाएगा 3 गुणे 5, और 25 के अभाज्य गुणनखंड जैसे निकले हैं 5 गुणे 5, इनको लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद जो संख्या ऊपर और नीचे दोनों जगह उपस्थित होगी उसको एक बार लिख लिया जाएगा। जैसे 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है तो एक बार लिख लिया जाएगा। अब देखते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों जगह उपस्थित हो। इस प्रकार 15 और 25 का HCF निकलेगा 5। यही आंसर होगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है 16 और 24 का HCF। 16 और 24 का HCF। सोलह के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे, 2 से कटेगा 8 बार में। 8 जो है 2 से कटेगा 4 बार में। 4 जो है 2 से कटेगा 2 बार में। 2 से कटेगा 1 बार में। इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। 24 जो है 2 से कटेगा 12 बार में। 12 जो है 2 से 6 बार में कटेगा। 6 जो है 2 से 3 बार में कटेगा। 3 जो है 3 ही से कटेगा 1 बार में। अब इसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको लिखा जाएगा। जैसे 16 के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। इसी प्रकार 24 के लिखे जाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4 दूनी 8 त्रुक 24। अब देखते हैं 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो इसको एक बार लिख लिया जाएगा। इसी प्रकार 2 ऊपर है 2 नीचे भी है, इसको भी गुणा करके लिख लिया जाएगा। फिर 2 ऊपर है 2 नीचे, इसको भी गुणा करके लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों जगह कॉमन हो। इस प्रकार तीनों का गुणा कर दिया जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा करने पर 8 आ जाएगा। 8 जो है 16 और 24 का मासा होगा, HCF। इसी प्रकार देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 21 और 28 का HCF कितना होगा। इसमें 21 का सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। ये 3 से कटेगा 7 बार में। 7 से कटेगा 1 बार में। 28 का फिर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। ये 2 से कटेगा 14 बार में। 14 2 से कटेगा 7 बार में। 7 से कटेगा 1 बार में। अब इसके बाद जो है जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको लिखा जाएगा। 21 के निकले हैं 3 गुणे 7। 28 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुणे 2 गुणे 7। अब देखते हैं केवल 7 ऊपर है और 7 ही नीचे है, तो इसको एक बार लिख लिया जाएगा। और इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, मतलब दोनों जगह उपस्थित नहीं है। इसलिए जो है 21 और 28 का जो है यह CF जो है 7 होगा। इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित आपके लिए प्रैक्टिस सेट है जिसे आपको करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 और 4 का HCF ज्ञात करो। 2 नंबर है 3 और 6 का HCF ज्ञात करो। 3 नंबर है 4 और 8 का HCF ज्ञात करो। 4 नंबर है 5 और 10 का HCF ज्ञात करो। 5 नंबर है 6 और 12 का HCF ज्ञात करो। 6 नंबर है 7 और 14 का HCF ज्ञात करो। 7 नंबर है 8 और 16 का HCF ज्ञात करो। 8 नंबर है 9 और 18 का HCF ज्ञात करो।
9 नंबर है 10 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करो। 10 नंबर है 11 और 22 का एचसीएफ ज्ञात करो। 12 नंबर है 12 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करो। 12 नंबर है 13 और 26 का एचसीएफ ज्ञात करो। 13 नंबर है 14 और 28 का एचसीएफ ज्ञात करो। 14 नंबर है 15 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करो। 15 नंबर है 16 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करो। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज करके इनको आप लिख सकते हैं और इनके आंसर आप हमें बताएंगे।